नमस्कार। काम पर हों या अपनी निजी जिंदगी में कभी-कभी वो डर, चिंता और खुद पर शक ये सब हावी हो जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये बहुत आम भावनाएं हैं। तो आज हमारे पास ना एलेक्स और सारा के बीच हुई एक बातचीत के कुछ हिस्से हैं। वो लोग इसी इसी कश्मकश से निकलने के अपने तरीके साझा कर रहे थे। हम्म। तो चलिए आज इसी बातचीत की थोड़ी तह में चलते हैं। देखते हैं कि इन मुश्किल भावनाओं से निपटने के लिए क्या क्या कारगर नुस्खे सामने आते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस बातचीत की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ समस्या गिनाने पर नहीं रुकती। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे रोजमर्रा की लगने वाली जो रणनीतियां हैं वो असल में हमारी सोच और आत्मविश्वास पर गहरा असर डाल सकती हैं। सही। मतलब सिर्फ क्या करें नहीं बल्कि क्यों और कैसे, है ना? हाँ, वही। और एलेक्स और सारा के अनुभव से इसे समझना आसान हो जाता है। तो बातचीत की शुरुआत में ही वो सारा बताती हैं कि उन्हें अक्सर ऐसा लगता है कि वो काफी अच्छी नहीं है। ये बहुत कॉमन फीलिंग है। हाँ, खासकर किसी बड़ी जिम्मेदारी से पहले। तो इस पर एलेक्स ने एक तरीका सुझाया जिसे हम कह सकते हैं नकारात्मक सोच को नया मोड़ देना। रिफ्रेमिंग। हाँ। हाँ, रिफ्रेमिंग। जैसे ये सोचने के बजाय कि ओह मुझसे पक्का गड़बड़ होगी, ये सोचना कि देखो मैंने तैयारी की है और अगर कुछ ऊंच नीच हुई भी तो वो सीखने का मौका होगा। बिल्कुल। हाँ, सुनने में तो ये काफी आसान लगता है, पर क्या ये वाकई काम करता है? हाँ, देखिए, सुनने में भले ही सीधा लगे पर इसका असर बहुत गहरा है। होता क्या है ना कि हमारा दिमाग अक्सर सबसे बुरे नतीजे की तरफ भागता है, एक तरह का डिफॉल्ट मोड। अच्छा। तो ये जो रिफ्रेमिंग है या सोच को नया मोड़ देना, ये उस पैटर्न को तोड़ता है। एलेक्स शायद यही समझा रहे थे कि ये हमें वो जो काल्पनिक डर है ना, उससे हटाकर असलियत और संभावनाओं पर ध्यान देने में मदद करता है। मतलब जैसे अगर बॉस ने प्रमोशन नहीं दिया तो ये सोचना कि हाँ, कि क्या ये दुनिया का अंत है या सिर्फ एक फीडबैक है जिसे आगे इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, ये डर को पूरी तरह खत्म शायद न करे पर उसे काबू में जरूर लाता है। सही कहा। तो मतलब सोच बदलने के साथ साथ शायद डर का सामना करने के तरीके भी जरूरी हैं। बिल्कुल। एलेक्स ने एक और बात कही थी, खासकर उन चीजों के लिए जिनसे घबराहट होती है, जैसे मान लीजिए प्रेजेंटेशन देना। हाँ हाँ। उन्होंने कहा धीरे धीरे अभ्यास करना। मतलब सीधे बड़े मंच पर कूदने के बजाय पहले शीशे के सामने कोशिश करना या किसी भरोसेमंद दोस्त के सामने। हाँ, इसे साइकोलॉजी में क्रमिक जोखिम या ग्रेजुअल एक्सपोजर कहते हैं। ग्रेजुअल एक्सपोजर, अच्छा। हाँ, और ये तरीका कारगर इसलिए है क्योंकि ये हमारे दिमाग का जो डर वाला हिस्सा है ना, उसे धीरे धीरे सिखाता है कि देखो भाई, जिस स्थिति से तुम डर रहे हो वो असल में उतनी खतरनाक नहीं है। अच्छा। हर छोटा सफल प्रयास, चाहे वो दोस्त के सामने बोलना ही क्यों ना हो, वो हमारे आत्मविश्वास की नींव बनता जाता है। तो सारा के लिए शायद यही छोटे कदम बड़े प्रेजेंटेशन का डर कम करने में मददगार साबित हुए होंगे। हाँ, ये समझ आता है। और फिर वो एक और जानी पहचानी भावना आती है, इम्पोस्टर सिंड्रोम। उफ, हाँ। मतलब हम काबिल हैं, हमें पता है, पर फिर भी लगता है कि हम कोई धोखेबाज हैं और बस पकड़े जाने वाले हैं। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि बस अभी पोल खुल जाएगी। हाँ, तो एलेक्स ने इससे निपटने का एक बड़ा दिलचस्प तरीका बताया, जीत की डायरी रखना, विन जर्नल। अपनी छोटी बड़ी हर कामयाबी को लिखना। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता सुनने में? हाँ, पहली नजर में शायद लगे, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली तकनीक है सही में। अच्छा, कैसे? देखिए, जब शक के बादल घिरते हैं ना, तो हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स हम पर हावी हो जाती हैं। हाँ, वो तो है। तो ये जो विन जर्नल है, ये एक ठोस सबूत की तरह काम करता है। फैक्ट्स। अच्छा, सबूत की तरह। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि देखो, हमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और सफल हुए हैं। और ये सिर्फ बड़ी जीतों के बारे में नहीं है। जैसा एलेक्स ने शायद जोर दिया होगा, रोजमर्रा की छोटी सफलताओं को दर्ज करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये भावनाओं के ऊपर तथ्यों को रखता है। ये दिलचस्प है। और इसी से जुड़ा एक और अहम पहलू बातचीत में उभरा, दूसरों से तुलना करने से बचना। ओहो हाँ, ये बहुत जरूरी है। आजकल तो सोशल मीडिया के जमाने में ये और भी मुश्किल हो गया। सबकी जिंदगी एकदम परफेक्ट दिखती है वहां। बिल्कुल। और हम अक्सर क्या करते हैं कि अपनी पूरी कहानी, अपने संघर्ष, अपनी मेहनत, अपने बुरे दिन, इन सब की तुलना दूसरों की सिर्फ चमचमाती सफलताओं, उनकी हाईलाइट रील से कर बैठते हैं। हाँ, सही कहा। जो कि सरासर नाइंसाफी है अपने साथ। अपनी आंतरिक प्रगति पर ध्यान देना कि हम कल से आज कितने बेहतर हुए, ये ज्यादा सेहतमंद है और ज्यादा हकीकत के करीब भी। तुलना एक जाल है। बिल्कुल, उससे बचना बहुत जरूरी है।
और फिर आखिर में एलेक्स ने एक और जरूरी बात याद दिलाई, चुनौतियों को गले लगाना, एम्ब्रेसिंग चैलेंजेस। हाँ। उन्होंने कहा कि हर माहिर कभी नौसिखिया था। हाँ। और आत्मविश्वास डर से भागने से नहीं बल्कि उसका सामना करने से बनता है। बिल्कुल। विकास हमेशा आराम के दायरे के बाहर ही होता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर करना उतना ही मुश्किल है शायद। बिल्कुल मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं। और ये मानना जरूरी है कि शक और डर महसूस होना एकदम स्वाभाविक है, नॉर्मल है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि डर लगे ही ना, वो शायद संभव भी नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि डर लगने के बावजूद हम कदम आगे बढ़ाएं। सही। चुनौतियों को खतरे की तरह देखने के बजाय उन्हें सीखने और बढ़ने के मौके की तरह देखना, शायद यही एलेक्स का असली संदेश था। वाह, हर चुनौती हमें कुछ सिखाती है, हमें मजबूत बनाती है। वाह। तो इस पूरी बातचीत से हमने डर, चिंता और वो जो आत्मसंदेह है उससे निपटने के कुछ अहम तरीके समझे हैं। हाँ। एक तो नकारात्मक सोच को सकारात्मक मोड़ देना, रीफ्रेमिंग। दूसरा, डर का धीरे धीरे सामना करना, वो ग्रेजुअल एक्सपोजर। हाँ। तीसरा, अपनी कामयाबियों का रिकॉर्ड रखना, वो विन जर्नल। बिल्कुल। चौथा, दूसरों से बेवजह तुलना ना करना, बहुत जरूरी। और पांचवा, चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में देखना। हाँ, और ये जानना महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ फौरी राहत के उपाय नहीं है। अच्छा। हाँ, लगातार अभ्यास से ये तरीके हमारी मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास को लंबे समय तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये एक सफर है, एक प्रक्रिया है जो छोटे छोटे कदमों से तय होती है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज अभी ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है जो शायद थोड़ा सा आराम के दायरे से बाहर हो, मगर इन सीखे हुए तरीकों में से किसी एक को आजमाने का मौका दे? बढ़िया सवाल है, सोचने वाला।